सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे शब्दसाहूनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्माना जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मंगल में मंगल करण बीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव तैं जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय यही मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी, उनके द्वारा रचित यह अनुपम कृति मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी, जो कि 9 अधिकारों में निबद्ध है और मोक्ष के मार्ग का प्रकाशन करने में समर्थ है। ऐसी इस अनुपम कृति मोक्ष मार्ग प्रकाशक के दूसरे अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है। ये दूसरा अधिकार जो कि संसार अवस्था का निरूपक है, संसार अवस्था को बताने वाला है, हमको संसार अवस्था है उसका निश्चय कराने वाला है, हमको संसार अवस्था का कारण और उस संसार अवस्था में हमारी क्या क्या अवस्थाएं हो रही हैं वो बताने वाला है। ये कर्म बंधन रूपी रोग हमको अनादि से लगा हुआ है। अनादि से हम कर्म बंधन रूपी रोग से ग्रसित होकर रोगी होकर दुखी होते आ रहे हैं। अब वो समय आ गया है कि जब हमको ये रोग दूर करना है। तो रोग को दूर करने के लिए पहले रोग को पहचानना है और रोग को पहचानने के लिए दूसरा अधिकार है। इसमें हमने उस रोग का कारण कर्म बंधन का निदान देखा था कि नए नए कर्म बंध कैसे हो रहे हैं, किस कारण से हो रहे हैं, कौन कौन सा बंध हो रहा है, सत्ता में कैसे है, उदय में कैसे है। ये सब जानने के बाद इस कर्म बंधन रूपी रोग से हमारी क्या क्या अवस्था हो रही हैं उस पर हमारी चर्चा चल रही है। उसमें हमने ज्ञानावरण दर्शनावरण जो 8 कर्मों में से पहले हम घातीय कर्मों पर विचार कर रहे हैं, उसमें हमने पहले ज्ञानावरण दर्शनावरण पर विचार किया था। तो ज्ञानावरण दर्शनावरण की भी जो भेद है उन भेदों के आधार से हमने विचार किया कि मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अब्धि ज्ञान आदि की पराधीन प्रवृत्ति कैसे है और सच्चु अचक्षु दर्शन, अब्धि दर्शन आदि की पराधीन प्रवृत्ति कैसे है। ये जो हमारा उपयोग है, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, ये किस प्रकार प्रवृत्ति करता है और किस प्रकार से ये पराधीन हुआ पड़ा है इस संसार अवस्था में इस कर्म बंधन रूपी रोग के कारण, वो हमने जाना था। उस पर हमने चर्चा की थी। उस पर हमने देखा था सबको कितना पराधीन है। पराधीन तो शब्द कह रहे हैं क्योंकि क्या करें कि कोई शब्द नहीं मिल रहा है, नहीं तो हमने तो देखा उसके आधार पर तो ये महा 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 पराधीन है कि पराधीन पर कितनी पावर लगाएं ऊपर कि हम ये वर्णन कर पाए कि हम कितने पराधीन हैं, कि वास्तव में पराधीनता को जिन्हें भगवान कह सकते हैं। हम तो पराधीनता का एक ये जो पंडित टोडरमल जी ने बताया वो तो झलक मात्र है। उससे विचार करने बैठे यदि हम तो विचार करें कि कितने पराधीन हैं हम, अनंत शक्ति का धारी जीव, और कितना पराधीन होकर बैठा है। और इसमें दोष कर्मों का नहीं है कि कर्मों का दोष हो, दोष इसका खुद का है। इस प्रकार हमने ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से
निमित्त से बहुत ज्ञान दर्शन के अंशों का अभाव है और थोड़े से अंशों का सद्भाव है, और सद्भाव कितना सा है, कितनी पराधीनता है, उन सब पर चर्चा की थी। अभी हमको ये चर्चा करनी है कि जो मोहिनीय कर्म है, उस मोहिनीय कर्म के कारण हमारी क्या अवस्था हो रही है, कि जो कर्म हमारे संसार बंधन का कारण है, जो कर्म हमारे कर्म बंधन रूपी रोग का कारण है, जिस कर्म के कारण आदि से हम संसार भ्रमण कर रहे हैं, उस कर्म के कारण जीव की क्या अवस्था हो रही है, वो कर्म हमारे साथ है या नहीं है, वो कर्म बंधन करा रहा है या नहीं करा रहा है, इन सब बातों पर हमको विचार करना है। तो इसमें टॉपिक है मोहिनीय कर्मोदय जन्य अवस्था। ग्रंथ का पेज नंबर 37 है और पीडीएफ का पेज नंबर 55 है। उसमें इस मोहिनीय कर्म की वजह से क्या अवस्था हो रही है जीव की, वो हम देखते हैं। इसी जीव को मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय भाव होते हैं। इसी जीव को जो मिथ्यात्व भाव कषाय भाव हो रहा है, वो मोह के उदय से हो रहा है। और देखो यहाँ पर वही बात है कि मोह के उदय से हो रहा है, कथन तो कहने में आ रहा है, ये तो निमित्त अपेक्षा कथन कहने में आ रहा है कि मोह के उदय से हो रहा है। ये तो ये मिथ्यात्व कषाय भाव कर तो जीव ही रहा है, कि ऐसा नहीं हम ये पढ़कर स्वच्छंदी हो जाए कि क्या करें, हमको मोह का उदय है, कषाय आ रही है तो आ रही है, क्रोध आ रहा है तो क्या करें, मोह का उदय है, मिथ्यात्व भाव हो रहा है, क्या करें, मोह का उदय है। कि यदि मोह का उदय ही मिथ्यात्व भाव कराता, मोह का उदय ही कषाय भाव कराता, तो अनंत सिद्ध परमिष्टि आज सुखी नहीं होते, इस संसार अवस्था को त्याग कर मोक्ष अवस्था नहीं पाई होती। आज का पावन दिवस, इस दिन कुंतुनाथ भगवान का जन्म तप और मोक्ष कल्याणक है, तो कुंतुनाथ भगवान ही मोक्ष अवस्था को नहीं पाते यदि मोह का उदय ही मिथ्या तो कषाय भाव को करता। इसलिए ये तो निमित्त की अपेक्षा से कथन कहने में आता है कि मोह के उदय से मिथ्या तो कषाय भाव होते हैं। ये तो व्यवहार का कथन है, नित्य से देखा जाए तो ये मिथ्या तो कषाय भाव को करने वाला मैं हूं, इसका कारण भी मैं हूं, इसका कारण भी मोह का उदय नहीं है, ये कार्य भी मुझ में हो रहा है, उसका कारण भी मैं हूं, कि मिथ्या तो कषाय भाव हो भी मुझ में रहे हैं और इनको करने वाला भी मैं हूं। क्योंकि जहां कार्य होता है, कारण भी वहीं मौजूद होता है। ऐसा नहीं है कि कार्य कहीं हो कारण कहीं हो, ऐसा संभव नहीं है। कि जहां कारण है वहीं पर कार्य होता है, तो ये मिथ्या कषाय भाव मुझ में हो रहे हैं और कारण मोहिनीय कर्म में हो, ऐसा संभव नहीं है। कि यदि कार्य मुझ में हो रहा है तो कारण ही मुझ में हो रहे हैं। यदि मोहिनीय कर्म ही कारण ठहराया जाए तो भी मिथ्या तो कषाय भाव भी कर्म में होने चाहिए, और यदि ये मिथ्या तो कषाय भाव कर्म में हो रहे हैं तो जीव को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो जीवन अनादिकाल से संसार होना ही नहीं चाहिए, फिर तो अपने मोक्ष अवस्था में रहना चाहिए। तो जीवन आदि से संसार में भ्रमण कर रहा है, इसका अर्थ है कि मिथ्या तो कषाय भाव जीव को ही हो रहे हैं, और जब मिथ्या तो कषाय भाव जीव में हो रहे हैं तो उसका कारण भी जीव में है। तो इससे ये पता चलता है कि मोहिनीय के कारण हम मिथ्या तो कषाय भाव नहीं कर रहे हैं, मिथ्या तो कषाय भाव हम स्वयं से कर रहे हैं और स्वयं से उसको दूर कर सकते हैं। क्योंकि मोह का उदय तो जड़ है, मोह तो जड़ है, वो मोहिनीय कर्म तो अचेतन है, बलवान पना नहीं है उसमें, वो मिथ्या तो कषाय भाव करा दे ऐसी उसमें सामर्थ्य नहीं है भाई। ये तो आत्मा की विकारी पर्याय है, विवाह रूप परिणमन है उसका। और जब ये आत्मा ऐसे मिथ्या तो कषाय रूप विवाह भाव करता है, तब मोह का उदय वहां निमित्त रूप से रहता है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये हम देख के आए हैं पीछे, हमने चर्चा की थी इस पर कि निर्भर ज्ञानहीन अचेतन बलवानहीन कर्मों के द्वारा ये कर्मों की प्रकृति कैसे बनती है, कर्म कैसे बनते हैं, संयोग ये सामग्री बाह्य सामग्री कैसे मिलती है, उसमें हमने देखा था कि निमित्त नैमित्तिक संबंध ही ऐसा है कि जैसे सूर्य का उदय चक्का चक्की को अलग नहीं करता, वैसे ही मोहिनीय का उदय भी मिथ्या तो कषाय भाव नहीं करता।
जैसे चकवा चकवी स्वयं से ही अलग होते हैं, स्वयं से ही मिलते हैं, वैसे ही यह जीव भी मिथ्यात्व कसायवाद स्वयं से ही करता है और स्वयं के द्वारा ही उनको अलग कर सकता है और मिथ्यात्व कसाय भावों को दूर कर सकता है। तो इस जीव को मोह के उदय से मिथ्यात्व कसाय भाव होते हैं, इस कथन को भली भांति जानना। क्योंकि जैन दर्शन स्वादवाद का घोतक है, अनेकांतमयी है कि वस्तु अनेक धर्मात्मक है, उसको एक वास्तविक कैसे कहें? कि अरे जो सिलेंडर नुमा शेप है उसको ऊपर से देखेंगे तो सर्कल दिखेगा और उसको साइड से देखेंगे तो रेक्टेंगल दिखेगा। अब उसको कैसे कहें एक साथ हम? उसको या तो सर्किल ही कहने में आएगा, रेक्टेंगल कहने में आएगा, लेकिन उससे हमको अपेक्षा जाननी है कि किस बात को किस अपेक्षा से कहा जा रहा है। तो यहाँ पर ये कहा कि जीव को मोह के उदय से मिथ्यात्व कसाय भाव होते हैं, वहां निमित्त नैमित्तिक संबंध को भली भांति ख्याल में रखना कि निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार पर यह कहा जा रहा है कि मोह के उदय से मिथ्यात्व कसाय भाव होते हैं। अब ये मोहिनी कर्म भी कैसा है कि मोहिनी कर्म भी दो प्रकार का है, ये दर्शन मोहिनीय है और ये चारित्र मोहिनीय है। दर्शन मोहिनीय है, ये दर्शन गुण का, यह श्रद्धा गुण का घात करता है, और चरित्र मोहिनीय है, ये चरित्र का घात करता है, ये चारित्र गुण का घात करता है। तो मोहिनीय के वजह से मिथ्यात्व कसाय भाव हो रहे हैं, तो उसमें से दर्शन मोहिनीय से क्या हो रहा है और चारित्र मोहिनीय से क्या हो रहा है वो हमको देखना है। कि दो भेद हो गए इसके, दर्शन मोहिनीय चरित्र मोहिनीय। तो दर्शन मोहिनीय क्या कर रहा है और चारित्र मोहिनीय क्या कर रहा है वो हमको विचार करना है। तो वही पंडित जी यहाँ कहे कि दर्शन मोह रूप जीव की अवस्था, कि दर्शन मोहिनीय से जीव की क्या अवस्था हो रही है, ये दर्शन मोहिनीय क्या कर रहा है वो हमको देखना है। तो वहां कह रहे हैं कि वहां दर्शन मोह के उदय से जीव को मिथ्यात्व भाव होता है, उससे यह जीव अन्यथा प्रतीति रूप अतत्व श्रद्धान करता है, जैसा है वैसा तो नहीं मानता और जैसा नहीं है वैसा मानता है। कि यहाँ पर वही बात लेना कि दर्शन मोह की वजह से मिथ्यात्व भाव होता है, तो वास्तव में करने वाला तो जीव ही है मिथ्यात्व भाव, कर्म के कारण मिथ्यात्व भाव नहीं है। कर्म के कारण मिथ्यात्व भाव हो तो मोक्ष नहीं हो सकता। इसलिए दर्शन मोह तो वह निमित्त रूप से है कि दर्शन मोह की वजह से मिथ्यात्व भाव होता है, जिससे यह जीव अन्यथा प्रतीति रूप अतत्व श्रद्धान करता है। कि कैसा श्रद्धान करता है कि जैसा नहीं है वैसा मानता है, कि वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा नहीं मानता और जैसा नहीं है वैसा मानता है। कि मैं जो हूं वो नहीं मानता और जो मैं नहीं हूं वो अपने को मानता है। कि जैसे कोई व्यक्ति जो जिसका घर नहीं है उस घर में जाके ये कहे ये मेरा घर है और उस घर में अपने घर की तरह परिणमन करे, प्रवृत्ति करे, तो वहां पे वो पिटेगा ही, वहां से वो दुखी होके ही उसको भागेगा, वहां से वो उसको वहां से वो घर छोड़ेगा दुखी होकर, पिट के छोड़ेगा। वैसे ही हम भी जो है वैसा नहीं मान रहे और पर द्रव्य रूप अपने को माना हुआ है, जैसा मैं नहीं हूं वैसा अपने को माना हुआ है। इसलिए हम अनादिकाल से पिटते आ रहे हैं कर्मों के द्वारा, अनादिकाल से दुखी होते आ रहे हैं और इनको छोड़ते आ रहे हैं। कि जैसे मकान को तुमने अपना मान लिया, तुम्हारा मकान नहीं है, उस मकान को छोड़ना तो पड़ेगा लेकिन पिट के दुखी होके छोड़ना पड़ेगा। वैसे इस शरीर को हमने अपना मान लिया, ये शरीर हमारा नहीं है, इस शरीर को हमने अपना मान लिया, तो हम भी पिटेंगे, दुखी होते रहेंगे, अनादिकाल से यही करते आ रहे हैं। ये शरीर को छोड़ते हैं, दूसरा शरीर धारण कर लेते हैं। तो जैसा है वैसा तो नहीं मानता और जैसा नहीं है वैसा मानता है। तो देखो कारण कारक संबंध को ये यदि यहाँ पर घटाएं तो प्रत्येक जीव चाहता क्या है? सुख चाहता है, कि उसमें जो कार्य उत्पन्न हो सुख का कार्य उत्पन्न हो। कि जे तिरुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत।
कि प्रत्येक जीव सुख रूपी कार्य ही चाहता है कि मुझे मैं सुखी हो जाऊं। कोई भी जीव किसी भी समय दुखी होना नहीं चाहता, वो प्रत्येक कार्य सुखी होने के करता है। लेकिन कारण कार्य संबंध में विचार करें तो जैसा कारण होगा कार्य वैसा ही होगा। तो जो सुख है वो इस जीव तत्व में विद्यमान है। यदि वो जीव जीव को जीव जाने, जीव को सुख स्वरूप ही जाने, तो सुख का कारण मिलने पर सुख का कार्य उत्पन्न भी होगा। लेकिन इस जीव ने अनादि काल से जीव को जीव न मानकर इस देह को, स्त्री को, पुत्र को, पर द्रव्यों को, धन को, यश को, मकान को, गाड़ी को, बंगले को, इनको अपना माना हुआ है और इनमें ही सुख की कल्पना कर रहा है, इनसे सुख पाना चाह रहा है। तो जैसा नहीं है वैसा मान रहा है, तो जो सुख का कारण नहीं है उनको सुख का कारण मान रहा है, तो सुख उत्पन्न नहीं हो सकता। और इसी अनादि काल से आज तक इस जीव को सुख नहीं हुआ। ये सुख का वास है जो इस सुख मान रहा है। ये तो इसकी मैग तृष्णा है। लिया था जग का सुख तो मैग तृष्णा है, कि ये तो इसकी मैग तृष्णा है कि जैसे वो मैग की तृष्णा है कि उसको लगता है कि यहाँ पानी, यहाँ पानी, यहाँ पानी, यहाँ पानी, वैसे हमको लग रहा है कि इस द्रव्य में सुख, इस द्रव्य में सुख, इस द्रव्य में सुख। इसलिए जैसा है वैसा नहीं मानता और जैसा नहीं है वैसा मानता है। कि जब तक ये अपने को अपने रूप नहीं मानेगा तब तक ये ऐसे ही मिथ्यात्व से ग्रसित होकर दुखी होता रहेगा। और मैं कैसा हूं? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप है। और मूर्तिक पुद्गल द्रव्यों का पिंड, प्रसिद्ध ज्ञानादिकों से रहित, जिनका नवीन संयोग हुआ है, ऐसे शरीर आदि पुद्गल हैं। इनके संयोग रूप नाना प्रकार की मनुष्य तीन आदि पर्याय होती हैं। उन पर्यायों में अहम बुद्धि धारण करता है। स्वयं पर का भेद नहीं कर सकता, जो पर्याय प्राप्त करे उसी को आप रूप मानता है। कि मैं कैसा हूं? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूं। ये तपस्या कथन किया जा रहा है कि अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूं। प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी हूं, कि जो ज्ञानादि गुण प्रसिद्ध हैं, प्रत्येक समय प्रसिद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। मैं जान रहा हूं, मैं जानने वाला, मैंने ये जाना, मैंने ये जाना, मैंने ये जाना। प्रत्येक समय वो ज्ञान गुण प्रसिद्ध हो रहा है, उस ज्ञान गुण का धारी मैं हूं। तो प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी अनादि निधन वस्तु आप ही है। और ये वस्तु कैसी अनादि निधन है, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, ना इसका कोई प्रारंभ है ना इसका कोई अंत है। अनादि से है, अनंत काल तक रहेगी, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगी। ऐसी अनादि निधन वस्तु आप ही है। मैं स्वयं हूं ऐसी वस्तु, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूं, ज्ञानादि गुणों का धारी हूं, अनादि निधन वस्तु हूं। और मूर्तिक पुद्गल द्रव्यों का पिंड, प्रसिद्ध ज्ञानादिकों से रहित, जिनका नवीन संयोग हुआ, ऐसे शरीर आदि पुद्गल द्रव्य हैं। कि देखो यहाँ भेद विज्ञान करा रहे हैं कि मैं कौन हूं? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, और ये शरीर आदि पुद्गल कौन है? मूर्तिक पुद्गल द्रव्यों का पिंड। फिर दूसरा अंतर लिया कि प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी तो मैं हूं, और प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों से रहित ये शरीर आदि पुद्गल हैं। और अनादि निधन वस्तु मैं हूं, और इनका नवीन संयोग हुआ, ऐसे शरीर आदि पुद्गल हैं। तो कहां समानता है? कहीं भी समानता नहीं है। ये तो अज्ञानवश हमने समानता मानी हुई है, और यही दुख के कारण है। और कोई दुख का कारण नहीं है। संसार भ्रमण का कारण भी यही है। संसार भ्रमण का कारण भी कोई दूसरा नहीं है। पंडित दौलत राम जी ने भी दूसरी ढाल में लिया, ऐसे मिथ्या ग्रग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान सुनितिन संक्षेप कहूं बखान। कि ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चरण है, यही इस संसार में भ्रमण के कारण है, दुख के कारण है, जन्म मरण के कारण है।
इनको तजने के लिए इनको सुनिए, इन पे विचार कीजिए कि मैं अमूर्ति प्रदेशों का पुंज ज्ञानादि गुणों का धारी अनादि निरंतर वस्तु हूं और मैंने अपने को शरीर रूप माना हुआ है। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधैत माई विपर्यत्व, कि जीव आदि तत्वों को जैसा है वैसा नहीं मानता, जैसा जीव तत्व है वैसा जीव तत्व को नहीं मानता, जैसा अजीव तत्व है वैसा अजीव तत्व को नहीं मानता, जैसे आश्रय बंद संबंध निजरा मोक्ष है उनको वैसा नहीं मानता। कि ये चेतन कैसा है कि ज्ञानादि गुणों का धारी है, अनादि निरंतर वस्तु है, उपयोगमयी है, ज्ञान दर्शनमयी है। वहां चेतन को है उपयोग रूप बिन मूर्त चिन्ह मूर्त अनूप, कि ये चेतन तो उपयोग रूप है, ज्ञान दर्शनमयी है, अमूर्तिक है, चैतन्यमयी है, उपमा रहित है, इसकी उपमा नहीं कर सकते, ऐसा महिमावंत ये आत्म वस्तु है और इनको पररूप मान के बैठा है। ताको न जान विपरीत मान करी करे देह में निष्पिछान, किनको जानता नहीं पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इनसे न्यारी है जीव चाल, कि जानता ही नहीं है कि जीव का स्वरूप क्या है, इनसे अलग है कोई वस्तु। इस पुद्गल की चाल अलग है और जीव की चाल अलग है, पुद्गल का स्वरूप अलग है और जीव का स्वरूप अलग है, मानता ही नहीं, जैसा है वैसा नहीं मानता और जैसा नहीं है वैसा मानता है। ताको न जान विपरीत मान करी करे देह में निष्पिछान, मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन गए गोधन प्रभाव, मेरे सुतिय में सबल दीन बेरूप सुबह मूरख प्रवीण। किसकी मान्यता कैसी है कि जैसा है वैसा नहीं मानता और जैसा नहीं है वैसा मानता है, कि जैसा ये जीव तत्व है उसको जीव तत्व नहीं मानता, जैसा जीव तत्व उसको जीव तत्व नहीं मानता, जीव को जीव मान के बैठा है, जीव को पुद्गल मान के बैठा है, पुद्गल को इसने जीव मान लिया है कि ये शरीर ही मैं हूं। तन उपजत अपनी उपज जान तन नसत आपको नाश मान, कि शरीर रूपी पुद्गल को अपना मानकर कि यही मैं हूं, इस पुद्गल को ही जीव मानकर पुद्गल का जन्म हुआ तो मेरा जन्म हो गया और पुद्गल का मरण होगा तो मेरा मरण हो जाएगा। जबकि आप तो कह रहे हैं कि अनादि निरंतर वस्तु आप है, कि अनादि निरंतर वस्तु है आप और अपने को संयोग रूप माना हुआ है, कि तन के उपजने से मेरी उत्पत्ति होती है, तन के नाश होने से मेरा नाश हो जाता है। तो इसलिए वास्तव में विचार करें कि अमूर्ति प्रदेशों का पुंज प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का आधार अनादि निरंतर वस्तु आप है। और इस सही पुद्गल कैसे हैं? मूर्तिक पुद्गल द्रव्यों का पिंड प्रसिद्ध ज्ञानादिकों से रहित, जिनका नवीन संयोग हुआ है, ऐसे सही आदि पुद्गल हैं। और इनके संयोग रूप नाना प्रकार की मनुष्य तीयंच आदि पर्याय होती हैं, कि इनके संयोग से ये मनुष्य तीयंच आदि पर्याय हो रही हैं। उन पर्याय में अहम बुद्धि धारण करता है कि यही मैं हूं, अपना अहम पना धारण करता है, इसी में शरीर में शरीर रूपी मैं हूं, स्वयं पर का भेद नहीं कर सकता, स्वयं पर का भेद नहीं करता कि जीव कुछ अलग है पुद्गल कुछ अलग है, मिथ्या मान्यताएं पड़ा हुआ है, कि मोह की मदिरा को पी के पड़ा हुआ है, मोहो महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी। आचार्य नैमिषारण्य सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमट सार में मोहिनीय कर्म की उपमा मदिरा से दी, उसका उदाहरण दिया मदिरा से। मोहयति, वहां पे ऐसी परिभाषा दी, मोहयति जो असावधान करे उसका नाम है मोहिनीय कर्म। जैसे मदिरा है धतूरा है, मैं ऐसे एग्जाम्पल दिया मदिरा का, कि जैसे मदिरा को पीकर यह जी मस्त हो जाता है, सुध बुध भूल जाता है, जहां सुख नहीं है वह सुख मानता है। कभी माता को पत्नी कहता है, कभी पत्नी को माता कहता है,
कि जो जैसा नहीं है वैसा कहता है, वैसे ही इस जीव ने अनादिकाल से मोह रूपी मदिरा को पिया हुआ है और मोह रूपी मदिरा को पीकर अपने आप को भूला हुआ है कि प्रसिद्धि ज्ञानादि गुणों का धारी को तो भूल गया और तो ज्ञानादि गुणों से रहित है। ऐसे पुद्गल शरीर आदि पुद्गल को इतना मान लिया कि यही मैं हूं, इतना ही मैं हूं, बस इतना ही अपने को माना हुआ है। जो पर्याय प्राप्त करे उसी को आपको मानता है, उन पर्यायों में अहम बुद्धि धारण करता है, स्वयं का भेद नहीं कर सकता। और जो पर्याय प्राप्त करे उसी को आपको मानता है, कि जो पर्याय प्राप्त करे उसी को आपको मानता है। तिरंश पर्याय प्राप्त की तो तिरंश गुरु आपको मानता है कि यही मैं हूं। नार की पर्याय में नरक को भी मानता है, नार की पर्याय को भी मानता है यही मैं हूं, बस। मनुष्य पर्याय में तो मनुष्य पर्याय को अपनी मानता है। कि जो पर्याय प्राप्त करता है उसी को अपनी मानता है कि यही मैं हूं, बस। इस पर्याय रूपी मैं हूं, इस पर्याय से भिन्न भी कोई अनादि निरंतर वस्तु है, उसको जानता ही नहीं। ये मनुष्य पर्याय मेरी, तिरंश पर्याय मेरी, नारी पर्याय मेरी, देव पर्याय मेरी, ये शरीर मेरा, ये स्त्री मेरा, ये पुत्र मेरी, इस प्रकार यही उसकी मान्यता है कि जिस पर्याय को प्राप्त करता है उसी पर्याय को आपको मान लेता है। तो जैसे कोई जीव मार्केट में जाकर किसी दुकान पर अपना मालिक का नाम हक जताए कि मैं इसका मालिक हूं दुकान का, तो वैसे हमने भी इस शरीर आदि को अपना मालिकाना हक जताया हुआ है उस पर कि यही मैं हूं, बस। तो जैसे वो व्यक्ति किसी दूसरे की दुकान को अपनी कहेगा तो वहां से रुलेगा, दुखी होगा, पिटेगा, भागेगा, वैसे ही हम भी इस पर्याय को अपनी कहते हैं, इस पर्याय में रुलते हैं, दुखी होते हैं, पिटते हैं, और इस पर्याय को दूसरी पर्याय को जाते हैं, भाग जाते हैं पर्याय को छोड़ के, दूसरी पर्याय को प्राप्त करते हैं, वहां भी अपनापन मान लेते हैं और वहां भी दुखी होते रहते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि इन पर्यायों में अहम बुद्धि धारण करता है, क्षय पर का भेद नहीं कर सकता। जो पर्याय प्राप्त करे उसी को आपको मानता है कि ना ये जीव तत्व को जानता है, ना जीव तत्व को जानता है, ना आश्रम को जानता है, ना बंध को जानता है, ना संबंध मोक्ष को जानता है। कि संबंध निद्रा आदि को दुख का कारण जानता है, धर्म आदि की आराधना दुख का कारण जानता है कि जो दुख का कारण है। टेलीविजन देखने में सुख मानता है और शास्त्र अभ्यास करने में दुख मानता है। इसका मतलब है कि इसकी रुचि है, इसने अहम पना अपना पर्याय माना हुआ है। इसने सुख का कारण भी नहीं जाना कि सुख का कारण टीवी है कि शास्त्र अभ्यास है कि तत्व विचार है, इसने सुख का कारण भी नहीं जाना। छेड़ारा जी में दूसरी धारा ने लिखा ना, राग आदि प्रगट ये दुख दैन तिन ही को सेवत गिनत चैन। ये राग आदि प्रगट में दुख दे रहे हैं, प्रत्येक समय दुखी कह रहे हैं कि हमने माना कि पुत्र मेरा है और पुत्र मेरे अनुसार नहीं चल रहा है, दुखी हो रहे हैं। तत्व में दिख रहा है कि दुखी है, लेकिन फिर भी उसमें सुख माना, उसी का सेवन कर रहा है। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लगे आपको कष्टदान। क्यों आत्म का हित जो है वो ज्ञान है, वस्तु का चिंतन है, तत्व विचार है, और तत्व चिंतन ना मान के उनको दुख का कारण मानता है कि आत्मा के हित की जो बात है वो दुख का कारण है। ते लखे आपको कष्टदान, कि उनको लग के ऐसा मानता, कष्ट हो गया मुझे, दुखी हो गया मैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि उन पर्यायों में अहम बुद्धि धारण करता है, स्वयं का भेद नहीं करता, और जो पर्याय प्राप्त होती है उसी को आप रूप मानता है। तथा उस पर्याय में ज्ञानादिक हैं वे तो अपने गुण हैं, और रागादिक हैं वे अपने को कर्म निमित्त से औपाधिक भाव हुए हैं, तथा वर्णादिक हैं वे शरीर आदि पुद्गल के गुण हैं। कि उस पर्याय में जो ज्ञानादिक हो रहे हैं कि प्रति समय जो ये आ रहा है कि जानने वाला, मैंने ये जाना, मैंने ये जाना, मैंने ये जाना, ये अपना ज्ञान गुण है। कि उस पर्याय में जो ज्ञानादिक है वे तो अपने गुण हैं,
और रागादिक हैं वे अपने नहीं है, वो कर्म निमित्त से औपाधिक हुए हैं। कि ज्ञानादिक को ज्ञान रूप नहीं जानता, रागादिक को राग रूप नहीं जानता। ऐसा ये ज्ञान और राग में भेद नहीं करता, और जब ज्ञान और राग में भेद नहीं करता है तो दुखी होता है। इसलिए ज्ञान और राग में ज्ञान को ज्ञान नहीं जाना, राग को राग नहीं जाना, और पुद्गल कर्म ही सब कुछ करने वाले ऐसा कर्ता कर्म संबंध जान लिया कि संबंध तो था निमित्त नैमित्तिक, और इसने कर्ता कर्म संबंध मानकर उसी को करने बैठ गया। यही है, इसी को करने से कार्य की सिद्धि होगी, इसी को करने से सब कुछ होगा। कि जिसकी आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि कभी पुद्गल शरीर पुद्गल तुम्हारा ज्ञान रूप नहीं हुआ, आत्मा रूप नहीं हुआ, और तुम्हारा आत्मा पुद्गल रूप नहीं हुआ। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध ही जानोगे तो सही रहेगा, कर्ता कर्म संबंध मानोगे तो दुखी रहोगे। आचार्य कुंद ने समय सा परमागम के कर्ता कर्म अधिकार में भी यही लिया। उन्होंने वहां यही बताया कि उनमें कर्ता कर्म पना नहीं है, निमित्त नैमित्तिक पना है। वहां पर उन्होंने गाथा ली 3। जीव भाव हेतु पाए पुद्गल कर्म रूप जु परिणमे, पुद्गल कर्म के निमित्त से यह जीव भी त्यों परिणमे। जीव कर्म गुण करता नहीं, नहीं जीव गुण कर्म ही करे, अन्योन्य के ही निमित्त से परिणाम दोनों के बने। इस हेतु से आत्मा हुआ कर्ता स्वयं निज भाव ही, पुद्गल कर्म कत सर्व भावों का कभी करता नहीं। कि जीव के परिणाम में पुद्गल निमित्त है और पुद्गल के परिणाम में जीव निमित्त हो रहा है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। लेकिन कर्म जीव के भावों को नहीं कर रहा है, जीव के गुणों को नहीं कर रहा है, और जीव कर्म के गुणों को नहीं कर रहा है। अन्योन्य के ही निमित्त से परिणाम दोनों के बने। ये दोनों में ऐसा अन्योन्य निमित्त बना है, परस्पर निमित्त बना है। वो उसका निमित्त है, वो उसका निमित्त है। हमने देखा था ऐसा आप पहले गादी आगादी कर्म के टाइम पे देखा था हमने उनके कार्य में कि निमित्त उपादान कार्य ऐसा है कि वो उसका निमित्त, वो उसका उपादान, वो उसका उपादान, वो उसका निमित्त, ऐसा अन्योन्य निमित्त। अन्य वो उसके निमित्त है, वो उसका निमित्त है। ऐसे दोनों के परिणाम बनते निमित्त नैमित्तिक संबंध से। इसीलिए आत्मा अपने ही भावों का कर्ता है, ये सिद्ध होता है। और पुद्गल कर्म अपने भावों का, पुद्गल कर्म का कर्ता पुद्गल कर्म है, और ये जीव अपने भावों का कर्ता जीव है। ऐसा जो माने उसका वो कर्ता कर्म, उसकी तो मान्यता है कर्ता कर्म की, वो दूर होगी। और जब कर्ता कर्म की मान्यता दूर होगी तो वो जीव फिर सुखी हो सकता है। और जब तक ऐसा ना माने तब तक ये जीव सुखी नहीं हो सकता। इसीलिए उस पर्याय में जो ज्ञानादिक हैं वे तो अपने गुण हैं, और रागादिक हैं वे अपने को कर्म निमित्त से औपाधिक भाव हुए हैं। कि वो कर्म के निमित्त से औपाधिक भाव हुए हैं, नैमित्तिक भाव है वो अपने भाव नहीं है, अपने गुण नहीं है। वो संयोग रूप भाव है, आज है कल नहीं रहेंगे। इसी उन भावों को अपना मत मानो कि उस पर्याय में, किस पर्याय में, कि मनुष्य पर्याय है उसमें भी जो ज्ञानादिक है वे अपने गुण हैं, और रागादिक हैं वे अपने को कर्म निमित्त से औपाधिक भाव हुए हैं, और जो वर्णादिक हैं वे शरीरादिक पुद्गल के गुण हैं। कि देखो इस पर्याय में क्या हो रहा है, मनुष्य पर्याय में 3 चीज हो रही हैं, ज्ञान भी हो रहा है, राग भी हो रहा है, और ये हमको कलर आदि स्पर्श आदि भी दिख रहा है। तो ये ज्ञान, राग और कलर सब कुछ अलग अलग है, और हमने सबको मिला के खिचड़ी बनाई हुई है।
एक माना हुआ है सबको कि ज्ञान ज्ञान रूप है, वो अपना गुण है, वो कर्म कर्म का गुण नहीं है, ना ही शरीर का गुण है, ना किसी अन्य द्रव्य का गुण है। वो जो ज्ञानपना है वो मेरा गुण है। और जो राग आदि हो रहे हैं वो मेरे गुण तो नहीं है, लेकिन हो मुझ में ही रहे हैं। वो कर्म के निमित्त से औपाधिक भाव हो रहे हैं, उपाधि सहित भाव है वो। तो कर्म के निमित्त से हो रहे हैं, तो कर्म दूर हो जाएगा तो वो भी दूर हो जाएंगे। और जो वर्णाधिक है वो शरीर आदि पुद्गल के गुण है, वो तो भी मेरे गुण नहीं है। जो स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है इस शरीर में, वो शरीर के गुण है, वो पुद्गल के गुण है। स्पर्श रस गंध वर्ण जीव रूप नहीं हो सकती। और ऐसा हम किसके आधार पर कह रहे हैं कि जीव रूप नहीं हो सकते? तो देखो, सामान्य पनेसिव कथन ले तो सामान्य गुण है अगु लघुत्व गुण। तो अगु लघुत्व गुण भी यही कहता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो सकता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो सकता। कि अरे जब एक ही द्रव्य में ज्ञान गुण दर्शन रूप नहीं हो सकता, दर्शन ज्ञान रूप नहीं हो सकता, तो जो बाहर में ही है दूसरे द्रव्य के गुण है वो मुझ रूप कैसे हो सकते हैं? कि जब 10 बल्बों का प्रकाश एक कमरे में जल रहा हो तो भी एक बल्ब का प्रकाश दूसरे बल्ब के प्रकाश से नहीं मिल सकता। वो अपने प्रकाश को लिए अलग है, वो अपने प्रकाश को लिए अलग है। तो जब समान जाति समान द्रव्य के गुण एक दूसरे में मिश्र नहीं हो सकते, तो यहाँ तो जाति ही अलग है, वो जीव की जाति है, वो पुद्गल की जाति है। तो जाति ही अलग है, तो वो गुण तो कैसे हो सकते हैं अपने? इसलिए वर्णाधिक है वे शरीर आदि पुद्गल के गुण हैं। कि हमारी जो अवस्था हो रही है, बालपने की अवस्था, वृद्ध अवस्था, युवा अवस्था, कोई रोग हो रहा है, वो सब पुद्गल की अवस्थाएं हैं, वो जीव की अवस्था नहीं है। लेकिन अपने को शरीर रूप मानकर स्पर्श रस गंध वर्ण जो इसमें हो रहे हैं वो भी मेरे हैं, रोग भी मेरा है, वृद्ध अवस्था भी मेरी है, युवावस्था भी मेरी है, बालपना भी मेरा है, सब कुछ मेरा माना हुआ है। किसके बल पर? उस पर्याय को इसने अपना मान लिया। और वो किसकी वजह से हो रहा है? दर्शन मोह की वजह से। दर्शन मोह निमित्त है, ऐसा वो दर्शन मोह है, ऐसा ये दर्शन मोह हमको नादिकाल से इस संसार भ्रमण करा रहा है कि ये मेरी आकृति, मैं छोटा मैं बड़ा, मैं ठिगना है मोटा है पतला, कि जितनी भी मान्यताएं हो रही हैं वो शरीर को अपने अपना रूप मानने के कारण हो रही है। यदि शरीर को अपना मानना छोड़े तो ये मान्यता अपने आप ही दूर हो जाए। इसलिए अहम बुद्धि कहां करना कि जो तुम्हारा है वहां अहम बुद्धि करो। और तुमने अहम बुद्धि कहां की हुई है? इस पर्याय में अहम बुद्धि की हुई है, मनुष्य पर्याय में, तीर्थ पर्याय में, नाक की पर्याय में, इस शरीर में, इसमें अहम बुद्धि की हुई है। इसीलिए कहा जैसा है वैसा तो नहीं मानता और जैसा नहीं है वैसा मानता है। ये कैसी विचित्र बात है कि जो मैं हूं वो तो नहीं मान रहा और जो मैं नहीं वो मान रहा हूं अपने आप को। कि जैसे ये हमारी मूर्खता है कि जैसे मैं अपने आप को प्रधानमंत्री मानने लग जाऊं, तो ये मेरी मूर्खता है कि भाई तुम जो अपने को वो मानो तो तुम सुखी रहोगे, और तुम अपने को प्रधानमंत्री मानने जाओगे तो तुम दुखी हो जाओगे। वैसे ही तुम जीव रूप हो, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों के धारी हो, अनादि निधन वस्तु हो, और तुम अपने को ज्ञानादि गुणों से रहित नवीन नवीन संयोग वाली पर्याय रूप मानोगे तो दुखी ही रहोगे। अनादि निधन वस्तु को देखो तो दुखी नहीं रहोगे। देखो दुख क्या है? हमको जन्म मरण का दुख है। अभी कोरोना वायरस हो रहा, दुख क्या है हमको? कि कहीं हमको कोरोना वायरस ना हो जाए, कहीं हमारा मरण ना हो जाए। लेकिन यदि तुम अपने को अनादि निधन वस्तु मानोगे, जानोगे, तो तुमको भय ही नहीं रहेगा कि मेरा मरण हो जाए। कि अरे मैं तो अनादि निधन वस्तु, ना मेरा जन्म होता है ना मेरा मरण होता है, मैं तो प्रति समय जीवित शक्ति से जीने वाला हूं, नादिकाल से जी रहा हूं, अनंत काल तक जीऊंगा, तो भय भी नहीं रहेगा। तो हमको जो कुछ हो रहा है बाहर में, जितना भी भय हो रहा है, जितना भी दुख हो रहा है,
वो सब उस पर में अहम पना मानने के कारण हो रहा है। कि हमने जो पर में अहम पना माना हुआ है, वो पर में अहम पना ही हमारे दुख का कारण है। वो पर में अहम पना ही हमारे भय का कारण है। वो पर में अहम पना ही हमारे संसार भ्रमण का कारण है। तो जब पर में अहम पना माना छूटेगा, स्वयं को स्वयं जानेगा, पर को पर जानेगा, तो दुख का कारण भी दूर होगा, भय का कारण भी दूर होगा, संसार का भ्रमण भी दूर होगा। और जब स्वयं को स्वयं जाना जाता है, ज्ञानादि गुणों का धारी मैं हूं, अनादि निरंतर वस्तु हूं, जब ये जाना जाता है तो ज्ञानी जीवों के भय खत्म हो जाते हैं। जन्म मरण का भय समाप्त हो जाता है, उनको कोई भय नहीं रहता। और वो दुख के काल में भी सुख का अनुभव करते हैं। उनको सुख की अनुभूति हो जाती है। किसके बल पर? कि जो है उसको वैसा मान लिया। और कितना सरल है ये काम, ये भी यदि हम देखें, अब जो है उसको वैसा मानने में क्या आपत्ति है? कि अरे मैं यदि ये सामान्य मनुष्य हूं, तो उसको सामान्य मनुष्य मानने में क्या आपत्ति है? आपत्ति तो अपने को प्रधानमंत्री मानने में है, आपत्ति तो अपने को कोई अमीर मानने में है। मुकेश अंबानी अपने आप को माने यदि हम, तो आपत्ति इसमें होनी चाहिए। अपने को सामान्य मनुष्य माने, इसमें क्या आपत्ति है? इसमें क्या प्रॉब्लम है मानने में? तो मैं जो स्वयं हूं, ज्ञानादि गुणों का धारी अनादि निरंतर वस्तु, वो मानने में आपत्ति क्या है? आपत्ति तो इसमें है कि जो मैं नहीं हूं वो अपने को मान के बैठा हूं। परमात्म प्रकाश में भी आचार्य देव ने कहा कि जीव को अनादि से इन कर्मों का संबंध है, शरीर का संबंध है। यदि ये सम्यक ज्ञान करे तो जैसा है वैसा जान सकता है, उनको भिन्न करता है। और अज्ञानी मूर्जी उसको भिन्न नहीं करता, स्वयं का विवेक नहीं करता, जैसा है वैसा नहीं मानता, इसीलिए संसार होता है। और इसीलिए ज्ञानी जीवों के भक्त सीमित हो जाते हैं। कि भगवान महावीर ने सिंह की पर्याय में जब स्वयं का विवेक किया, उसे प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी अनादि निधन वस्तु मैं हूं ऐसा विश्वास किया, और शरीर आदि पुद्गल द्रव्य मुझ रूप नहीं है, मेरे नहीं है ऐसा विश्वास किया, तो उनके बहुत सीमित हो गए। संसार का किनारा निकट आ गया। अरे भगवान पारसनाथ ने भी जब हाथी की पर्याय में स्वयं को स्वयं पर को पर जाना, ज्ञानादि गुणों का धारी मैं हूं ऐसा जाना, तो उनकी बहुत सीमित हो गई। उनका भी संसार का किनारा निकट आ गया। विचार तो करें हम कि दुख का कारण क्या? दुख का कारण है कहां? हमने सुख का कारण दूसरी जगह माना हुआ है, और जहां हमने सुख का कारण माना है वहां दुख है, इसलिए दुख आ रहा है। कि जहां सुख है वहां सुख नहीं मानता, और जहां सुख नहीं है वहां सुख मानता है। यह है मिथ्यात्वभाव, इसका नाम है दर्शन मोह। और इसी दर्शन मोह के कारण यह जीव दुखी हो रहा है। कि उस पर्याय में ज्ञानादिक है वे तो अपने गुण है, रागादिक है वे अपने को कर्म निमित्त से उपाधिक भाव हुए हैं, और वर्णादिक है वे शरीर आदि पुद्गल के गुण है, और शरीर आदिक में वर्णादिकों का परमाणुओं का नाना प्रकार पलटना होता है, वह पुद्गल की अवस्था है। सो इन सबको अपना स्वरूप जानता है, स्वभाव प्रभाव का विवेक नहीं हो सकता। इसको हम और चर्चा में लेंगे। दर्शन मोह की जीव की अवस्था विचार करें वास्तव में कि दर्शन मोह के कारण हम कैसे दुखी हो रहे हैं। कि अनंत सुख का धारी होने पर भी, अनंत सुख की शक्ति होने पर भी मैं दुखी हो रहा हूं। कैसी आश्चर्य की बात है, कितनी अद्भुत बात है कि जल में रहकर मछली प्यासी रह रही है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। कि अचरज है कि आनंद का स्रोत बह रहा है, आनंद गुणों का धारी है, सुख गुण का धारी वस्तु होने पर भी तू उदास हो रहा है, दुखी हो रहा है। ये कैसी आश्चर्य की बात है, इसमें आश्चर्य करो।
इसमें आचार्य नहीं करो, ये जीवन समय दर्शन कर लिया वो चले गए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। आश्चर्य की बात तो इसमें है कि जल में रह के मछली प्यासी है, ये है आश्चर्य की बात। अरे जल में रह के मछली प्यासी ना हो, अपनी प्यास को बुझा ले, उसमें क्या आश्चर्य है? आश्चर्य तो इसमें है। तो अब स्वयं प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी हूं और मैंने इस पुद्गल को जिसमें ज्ञान है ही नहीं उसको अपना माना हुआ है, इसमें आश्चर्य है। तो ऐसी ये मिथ्या बुद्धि हमारी दूर हो, और ये मिथ्या बुद्धि दूर होगी तत्वों का विचार करने से, तत्वों का साधन करने से, उन तत्वों को साधने से, उस शुद्धात्म तत्व को जानने से, उस शुद्धात्म तत्व की शरण लेने से ये मिथ्या बुद्धि हमारी दूर होगी। और ये मिथ्या बुद्धि दूर होने पर ही हमारे मोक्ष का मार्ग खुलेगा। ये मिथ्या बुद्धि दूर होने पर ही हम सुखी होंगे। ये मिथ्या बुद्धि दूर करना ही सुखी होने का उपाय है। जब तक मिथ्या बुद्धि दूर नहीं करोगे तब तक सुखी नहीं हो सकते। कल भी दुखी थे, आज भी दुखी हैं और कल भी दुखी रहेंगे मिथ्या बुद्धि दूर नहीं की तो। और मिथ्या बुद्धि को दूर कर इसी समय जीव सुखी हो सकता है। कि मिथ्या बुद्धि को दूर करके चतुर्गुण स्थान बढ़ती सुख की अनुभूति कर लेता है। तो मिथ्या बुद्धि को हम भी दूर करें, मिथ्या बुद्धि को दूर से त्यागें और मिथ्या बुद्धि को त्याग कर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि में यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदे ना सत्य बार है, वंदे ना सत्य बार है माँ, वंदे ना सत्य बार है। गुरुदास में जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। आज कुंतुना भगवान के मोक्ष कल्याणक है, उनके मोक्ष कल्याणक दिवस की जय। कुंतुनाथ भगवान की जय। ज्ञानधर कूट की जय। शाश्वत सिद्ध क्षेत्र सम्मिश्र सिद्ध क्षेत्र की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।